जिस चीज का नाम लेकर आप लड़ रही हैं वो चीज कब किस देश को छोड़कर जा चुकी है। जिन लोकतांत्रिक मूल्यों की आप बात कर रही हैं वो अब आज के संदर्भ में इस राजनीति में कहीं भी दिखाई नहीं देते। ये कहना है मशहूर हास्य कवि सुरेंद्र शर्मा जी का। किसके लिए? सोनम वांगचुक जी के लिए, जिनके धरने को, जिनके आमरण अनशन को आज 18-19 दिन हो चुके हैं। 28 जून से शुरू हुआ वो आमरण अनशन आज 17 जुलाई तक पहुंच चुका है, लेकिन आज तक भी सरकार ने इस बारे में बात नहीं की। ये ऐसा नहीं है इस देश में पहली बार हो रहा हो, इस देश में ऐसा ही बहुत बार हो चुका है। याद है जब अन्ना हजारे का आंदोलन शुरू हुआ था तो खुद सरकार, कांग्रेस की इस टाइम सरकार थी, और सरकार के मंत्री, विधायक, सरकार के लोग बार बार उनसे आके बातें कर रहे थे, उनका अनशन तुड़वाने के लिए गुहार लगा रहे थे, बातें कर रहे थे। लेकिन इस सरकार में ये चीजें जा चुकी है और वो किस चीज की मांग कर रही हैं कि जी शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो जाए। लेकिन शायद उन्होंने हमारे देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी की ये वीडियो नहीं देखी। वे मंत्रियों के त्यागपत्र नहीं होते हैं भैया, वो यूपीए गवर्नमेंट नहीं है, एनडीए गवर्नमेंट है। इस सरकार में इस्तीफे नहीं होते भैया, ये यूपीए की गवर्नमेंट नहीं है, ये एनडीए है, यहाँ इस्तीफा नहीं होता। ये कहना था राजनाथ सिंह जी का। और जो सोनम वांगचुक जी हैं वो इसी बात को झूठी साबित करने के लिए ये प्रयास कर रहे हैं। किस वहम में वो भूखे बैठे हैं। वर्तमान हालात के हैं, अनशन जारी है, हर रोज उनका चेकअप होने लग रही है और उनकी हालात बिगड़ते जाने लग रही हैं। 8.5 से 9 किलो वजन उनका कम हो चुके हैं, उनके हालात लगातार कमजोर होते जा रहे हैं, शरीर कमजोर होता जाने लग रही है, हालात बिगड़ने लग रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद सरकार कोई सूद नहीं ले रही। अब उनका समर्थन कौन कर रहे हैं? जो लोग वहां पर बैठे हुए हैं वो तो समर्थन में है ही, बहुत सारे एक्टर उनका समर्थन में आ चुके हैं। प्रकाश राज आए थे और उसके अलावा जो भी एक्टर हैं बॉलीवुड के, ज़्यादा मशहूर नहीं, वो उनका समर्थन में आए थे। 3 इडियट से जुड़े हुए ओमी वैद, जिन्होंने चतुर का कैरेक्टर निभाया था, वो भी उनका समर्थन कर चुके हैं सोशल मीडिया पर। अभय देओल ने भी उनका समर्थन किया है। उसके अलावा हाल फिलहाल में ही सोनाक्षी सिन्हा, उनने एक वीडियो जारी करी है, बाकायदा उनकी कहे कि मैंने बेरा है, लोग आप बहुत ज़्यादा ट्रोल करेंगे, बहुत ज़्यादा बोल लेंगे, लेकिन अब नहीं बोले तो कद बोल लाएंगे। इसलिए हमें बोलना चाहिए और इस विषय में सबको इस विषय में बात करनी चाहिए। मशहूर यूट्यूबर भुवन बाम ने स्टोरी लाई है, उनसे भी इस बारे में कहा कि भाई कम से कम बात करो, इस विषय में बोल लो। एक और यूट्यूबर है पूरव झा, बहुत अच्छी स्टाइल वीडियो बना हुए, उनने भी इस विषय में वीडियो बना के कहा है कि यार कम से कम इस विषय पर बात होनी चाहिए। कहने लग रही कम से कम बात तो करो यार, तुम इस्तीफा नहीं लेना ना ले, जो करना है ना करो, लेकिन कम से कम इनसे बात तो करो। उसके अलावा अगर आप राजनीतिक तौर पर कहें तो राजनीतिक तौर पर उनका समर्थन में कौन कौन आए हैं। राजनीतिक तौर पर अगर आप कहें तो समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव ने ट्वीट करके पोस्ट करता है, उनका बाकायदा रिक्वेस्ट करी थी कि जी आप अपना आमरण अनशन तोड़ो, यह सरकार आपकी नहीं सुनेगी, यह सरकार किसी की भी नहीं सुनती, आप क्यों इस सरकार खातर, इन लोगों खातर जैन देने लग रही हो। उसके बाद उनकी पत्नी डिम्पल यादव बहुत सारे सांसदों के साथ उनसे मिलने के लिए भी आई थी। उसके अलावा टीएमसी के सांसद भी उनसे मिलने के लिए पहले आ चुकी है। कांग्रेस नेताओं ने ट्वीट करके, पोस्ट करके इस बारे में उनसे रिक्वेस्ट करी है। सचिन पायलट ने पोस्ट कराया था, जो संगठन महासचिव है केसी वेणुगोपाल, उनने पोस्ट कराया था। कांग्रेस सांसद हरियाणा से दीपेंद्र सिंह हुड्डा, उनने पोस्ट किया, उनने भी रिक्वेस्ट करी है। और आज ही जो कांग्रेस के नए नए राज्यसभा सांसद और मशहूर प्रवक्ता है पवन खेड़ा, वो भी उनसे मिल के आए हैं और उनसे रिक्वेस्ट करिए कि वो अपना अनशन तोड़े, क्योंकि आज ही 17 जुलाई को हरियाणा में पीएम मोदी की रैली है और आज ही देहरादून में छात्रों की गूंज जो कार्यक्रम चला हुआ है इसी मुद्दे पर, उसमें राहुल गांधी भी आज देहरादून में। तो ये पॉलिटिकल लोग हैं कि उनसे मिलने आए हैं। आम आदमी पार्टी के नेता, बहुत सारे नेता उनसे मिलने गए हैं। अरविंद केजरीवाल ने खड़े होकर किया कि देखो, इसे जंतर मंतर पर आंदोलन शुरू कराया था अन्ना हजारे ने और उसके 3 साल बाद सरकार गिर गई थी कांग्रेस की। तो ऐसा न हो कि हिस्ट्री रिपीट इट सेल्फ, इससे रिपीट करे, इसलिए सरकार को इनकी बात सुननी चाहिए। अब बात आ रही है कि समाज देखो इसमें 2 दड़े में बढ़ चुके हैं। जो अंधभक्त है नहीं, वह आप उनका कुछ नहीं कर सकते।
वो बहुत सारे आदमी भी हैं, नौजवान छोरे भी हैं और बहुत सारे बूढ़े भी हैं। उनने अगर आप कहोगे नहीं कि जी न्यू न्यू चल रही है, बहुत सारी महिलाएं भी हैं, तो उनको कहेंगे यू तो फंडिंग है, ये तो चीनी एजेंट है, ये तो सब कुछ फंड का कारण लग रहा है, इसको स्पॉन्सर कर रही है चीन। मतलब यार इतने बेवकूफ कैसे हो सकते हो। जिस आदमी ने भारतीय सेना खातिर एक ऐसा घर बनाया, भारतीय सेना को उस ठंड में रुकने के लिए इतने जब हीट चाहिए थी तो बहुत सारा ईंधन फूकना पड़े करता, लाकड़ी फूकनी पड़े कर दी, पेट्रोल डीजल ये चीजें फूकनी पड़े कर दी, तब जाकर वह हीट मिले कर दी। उस आदमी ने इसे टेंट बनाए जो सोलर धूप की गर्मी तय चाल है, और अंदर जो है उसको जो नौजवान है, हमारे जो सिपाही हैं, हमारी जो सेना है, सेना के लोग हैं, उनको अंदर गर्मी मिलती रहे। इवन जब गर्म सूरज ना हो तब भी उसने इसे टेंट बनाए। जिस आदमी ने लद्दाख के लोगों का तरह ऐसे मड हाउस बनाए ताकि उनको ज्यादा ठंड में दिक्कत नहीं हुए। जिस आदमी ने लद्दाख के लोगों का तरह आइस स्तूपा बनाया ताकि जब मार्च अप्रैल में वहां पर पानी की कमी हुए तो वहीं पानी ने उछाल कर उसका बर्फ जमा के और उस से झरना था, मतलब उस जमी हुई बर्फ था पानी ले इसका। जिस आदमी ने इतने प्रयोग करे, जिस आदमी ने लद्दाख में स्कूल खोल लिया, एक ऐसा स्कूल जहाँ पे जिससे पहले वहाँ पर जो पढ़ाई का था वो 5% पे थी और फिर 75% पे गई। इतना कुछ उस आदमी ने इस देश खातिर करे। और जिन आदमियों का इस देश की कुछ भी देने में कोई योगदान नहीं है, वे फालतू हैं, वही आदमी उस आदमी पर सवाल उठाने लग रही है। जिन आदमी ने देश में देशभक्ति का कुछ भी नहीं बेरा, वही आदमी इस आदमी की देशभक्ति के पर सवाल उठाने लग रहे हैं। जो आदमी 2-2 रुपये के ट्वीट करें, वही आदमी इसकी फंडिंग पूछने लग रही है, करता लग रही है। और जो आदमी जमा करता है फालतू है, जिन्ना घर जो मैं बहुत कड़वी बात बोलने लग रहा हूँ, जिन्ना घर कुत्ता भी नहीं पूछता, वे कहने लग रहे हैं कि पढ़ने तो पंदे को नहीं, जैसा में आत्महत्या कर लिया और फिर सरकार पर सवाल उठावे। क्या कराएं? ये वाहियात जाहिल घटिया किस्म के लोग हैं। इनका तो मतलब वाह बात है नहीं, इनका गला बात करना ही उचित नहीं है, इनका बारे में छोड़ देना चाहिए। इतने घटिया लोग इस विषय पर बिना जानकारी वीडियो भी बनाने लग रहे हैं, इन्फ्लुएंसर वीडियो बनाने लग रहे हैं, उनके प्रोटेस्ट का मजाक भी उड़ाने लग रहे हैं। इतने घटिया लोग भी इस देश में रहे हैं। अब बात की हो रही है, देखो पहली बात तो आप उम्मीद छोड़ दो कि सरकार उनका बात करना आवेगी। मैंने लगता सरकार बिल्कुल भी कुकरे भी बात करना आवे, क्योंकि सरकार ने पहला भी नहीं बात करी। एजुकेशन पे जो प्रधानमंत्री का खुद का डिपार्टमेंट नहीं है, उस पर दूसरा का इस्तीफा ले लें तो छोड़ो। खुद मोदी जिस बात का जिस नारा लेकर आया था कि ना मैं यहाँ आया हूँ ना मुझे किसी ने भेजा है, मुझे तो माँ गंगा ने बुलाया है, उसे गंगा की सफाई ने लेकर एक आदमी जीडी अग्रवाल बहुत दिनों तक, लगभग 111 दिनों तक भूख हड़ताल करके मर गया। जब उस आदमी ने उसकी नहीं संभाल ली तो इसकी क्या संभाल लेगा। जी हाँ, इस देश में एक आदमी आईआईटी का जो प्रोफेसर था, जो वैज्ञानिक था, उसने बताया कि मैं बताऊंगा यार कैसे गंगा साफ हो, उसको एक बार मेरे गला बात तो करो, सुनते लो। यू आदमी जो नारे लेकर आया था कि मैं माँ गंगा ने बुलाया है मुझे और मैं माँ गंगा का बेटा हूं, उस आदमी ने माँ गंगा की सफाई का तर नमो गंगे अभियान भी छेड़िया, नमामि गंगे अभियान भी छेड़िया, हजारों करोड़ रुपए इस देश के लोगों का टैक्स का सवा कर दिया। और आज भी गंगा का पानी, मतलब अब वो पासे से रिवर मॉन्स्टर वाला आया था तो उसने बता दिया था किसा पानी है, उसकी सफाई का तरह एक आदमी ने इतने दिन भूख हड़ताल करी और भूख हड़ताल करके मर गया। इस देश में उसका जो है ज्यादातर लोगों तो नाम भी गुन गया। और आप उन लोगों तो उम्मीद कर रहे हैं कि यू आदमी सुनेगा इस आदमी की जो सिर्फ देशभक्ति और एजुकेशन की बात करना लग रही है। जो आदमी धर्म और जाति की राजनीति के अलावा जिस आदमी को कुछ नहीं आता, वो एजुकेशन पर बात करने लगी, कुकर सुन लगा। इसलिए हमारी भी रिक्वेस्ट है कि सर आप यू अनशन छोड़ दो, या भूख हड़ताल करने का कोई फायदा नहीं है उन लोगों का आगे जो मतलब जिनको लोकतंत्र में विश्वास ही नहीं है, जिनको सुनना अच्छा ही सुनना पसंद है, बुरा ही सुनना तो उन्हें पसंद ही नहीं है। तो आप उनसे उम्मीदें छोड़ दो। आप उनसे एजुकेशन की बात कर रहे हो, आप उनसे क्लाइमेट चेंज और एनवायरनमेंट की बात कर रहे हो, जो इस विषय में कुछ भी करने नहीं लग रही।
अब एक और कुछ लोग कहते हैं कि उड़ा यार ये लाल झंडा ले फिर उड़ा ये प्रोटेस्टर फिर ओड़ा तो बरानी क्या क्या के नारे लग गए। तो कदे जंतर मंतर पर गए हो तब बेरा फटाका नहीं। जंतर मंतर पर ये चीजें आम है। जंतर मंतर पर एक ऐसी जगह है जो बनाई इसे खातर गई है कि कोई भी अपनी बात रख सका, कोई भी अपना प्रोटेस्ट कर सका है। इसे चीज खातर तो जंतर मंतर बनाया गया है। तो ऐसा नहीं है कि इसका अनशन चाहिए तभी वहां वो लोग वहां आए हैं, वो लोग वहां रहते ही हैं। वो लोग वहां पे बहुत सारे आंदोलन करते रहे हैं। और यह तो बहुत अच्छी बात है कि कोई भी आंदोलन कर रहे हैं वो लोग उसका सपोर्ट करे। तो हम जाओ बीजेपी वाले कि क्यों बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष ने अपने रोड शो में अनुमान को नचाया, इस बात पर करो आंदोलन। वो वामपंथी हैं, उसके बावजूद वो तारा इस चीज पर समर्थन करेंगे।